हेलो दोस्तों, तो आज है 28 सितंबर 2023। तो आज हम डिस्कस करेंगे 28 सितंबर 2023 की करंट अफेयर के बारे में। तो आज की करंट अफेयर का जो पहला क्वेश्चन है वो है, ऑस्कर 2024 के लिए भारत की किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई है। तो इसका सही आंसर होगा 2018 एवरीवन इज ए हीरो, जो कि एक मलयालम फिल्म है, उसको ऑस्कर 2024 के लिए ऑफिशियल एंट्री दी गई है। इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई? तो ये फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। और इस फिल्म के डायरेक्टर है, उनका नाम क्या है? जज एंथोनी जोस्पे। क्या नाम है? जज एंथोनी जोस्पे, जो कि एक मलयालम डायरेक्टर हैं। और जो इस फिल्म की कहानी है वो किसके ऊपर आधारित है? तो इस फिल्म की कहानी जो आधारित है, केरल की बाढ़ के ऊपर इसकी कहानी जो है वो आधारित है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि बाढ़ के सामने इंसानियत की जीत को इस फिल्म में दिखाया गया है। और जो ये पुरस्कार है, ऑस्कर पुरस्कार है, ये कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये 96वां ऑस्कर पुरस्कार, जो कि 10 मार्च 2024 को दिए जाएगा। जो ये ऑस्कर पुरस्कार है, इसको अकेडमी पुरस्कार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अकेडमी पुरस्कार भी कहते हैं, जो कि फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1929 में। कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1929 में। और ये किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो ये अमेरिका की अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा दिए जाते हैं। किसके द्वारा? अमेरिका की अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा दिए जाते हैं। और जो फर्स्ट ऑस्कर पुरस्कार विजेता थे, उनका नाम था भानु अथ्या, जिन्होंने गांधी फिल्म की पोशाक डिजाइन की थी, उनको दिया गया था। और जो 55वां ऑस्कर पुरस्कार दिया गया 2023 में, वो आरआर फिल्म के नाटू सॉन्ग को दिया गया है, जिसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में रखा गया। और द एलिफेंट विस्पर्स को भी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में रखा गया, इसको भी 55वां ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा मुंबई में पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्घाटन कौन करेगा? एमपी के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है एकनाथ शिंदे। क्या नाम है? एकनाथ शिंदे। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका आयोजन NCDEX टेफ्ला के सहयोग के द्वारा किया जाएगा। जो ये सम्मेलन है, इसमें किसानों के द्वारा और व्यापारियों के बीच महत्वपूर्ण बातचीत की जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 14 ग्लोबल स्किल समिट कहाँ आयोजित की गई? तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 14 ग्लोबल स्किल समिट आयोजित की गई, जिसका आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 50 के द्वारा किया गया। और इसकी थीम क्या थी? बिल्डिंग स्किल्स इम्प्रूविंग यूथ क्रिएटिंग फ्यूचर। इसकी स्कीम थी बिल्डिंग स्किल्स इम्प्रूविंग यूथ और क्रिएटिंग फ्यूचर। और इसका उद्देश्य क्या था? देश में उद्योग आधारित कौशल परिस्थिति तंत्र तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करना। किस पर ध्यान केंद्रित करना? तो देश में उद्योग आधारित कौशल परिस्थितिक तंत्र तैयार करने में। तो आइए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 19 एशियन गेम्स 2023 में निशानेबाज शिफ्ट कौर समारा ने कौन सा पदक जीता? तो इसका सही आंसर होगा शिफ्ट कौर समारा ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। जो शिफ्ट कौर समारा है, ये एक भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। शिफ्ट कौर समारा ने एशियन गेम्स 2023 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। यही खेल का जो एक इवेंट है, वो चाइना की खिलाड़ी क्यू यू झेंग ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। और इसके अलावा भारत की खिलाड़ी आशी ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। इसके अलावा देखते हैं एशिया स्वर्ण पदक के बारे में कुछ देख लेते हैं। भारत में 41 साल बाद घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता गया। 41 साल बाद घुड़सवारी में। इसके पहले 1942 में दिल्ली में जब एशिया गेम्स आयोजित किया गया था, तब भारत ने 1982 में घुड़सवारी पदक जीता था। घुड़सवारी की जो टीम है, वो दिव्य कीर्ति, हृदय छेदा, सिद्धिति हेजला, अनुष अग्रवाल ने 41 साल बाद घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता। जो 2023 में इंडिया का फर्स्ट गोल्ड मेडल है, वो किसमें जीता गया था? वो शूटिंग में जीता गया। इसके अलावा देख लेते हैं 19 एशियन गेम्स 2000 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ये हांगझो में हो रहा है, जो कि चीन में पड़ता है। ये 23 सितंबर को शुरुआत हुआ था और 8 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो जो अल्पसंख्यक उद्यमी योजना है, वो बिहार से संबंधित है। इस योजना में जो बिहार के अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको 50% सब्सिडी के साथ 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा। बिहार की अन्य योजनाओं के बारे में देख लेते हैं। तो गंगा युद्ध योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, लक्ष्मी सामाजिक सुरक्षा योजना, जल जीवन हरियाली योजना। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। चर्चा में रहा आइस अलायंस में कौन सा देश शामिल नहीं? तो अपना जो भारत देश है, वो 5 आइस अलायंस में शामिल नहीं है। 5 अलायंस क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये एक खुफिया गठबंधन है, जिसमें 5 देश शामिल हैं: ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका।
इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके समय हुई थी। इसमें ब्रिटेन और यूएसए के समझौते के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। 1939 में कनाडा और 1956 में न्यूजीलैंड को और ऑस्ट्रेलिया को इसमें शामिल किया गया है। फाइव आइज अलायंस जो कि एक खुफिया गठबंधन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो हाल ही में किस राज्य ने चैटन जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की है? तो सिक्किम राज्य ने चैटन जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की है। यहाँ सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? तो सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं PS तमांग। कौन है? PS तमांग, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया है। सिक्किम पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा चैटन जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन शुरुआत की गई है। इसकी कुल क्षमता कितनी है? तो चैटन जल विद्युत परियोजना की क्षमता है, कुल क्षमता है 3 मेगावाट। कितनी है? 3 मेगावाट। इसको रन ऑफ द रिवर जो परियोजना है उसको चांगयुंचू नदी का पानी यूज किया जाएगा। रन ऑफ द रिवर परियोजना क्या है? तो रन ऑफ द रिवर परियोजना ये है, नदी में बिना कोई, जैसे जल बह रहा है उसमें कोई बिना बाधा ना डाले जल विद्युत का उत्पादन करना। और जो ये परियोजना बनाई जा रही है चैटन जल विद्युत परियोजना, ये 8000 फीट ऊंचाई से बनाई जा रही है। इसमें कितना रुपए की लागत लगेगी? तो इसमें 35 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। टेनिस हॉल ऑफ फेम में नामांकित होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी का नाम क्या है? तो लिएंडर पेस, जो कि भारत के एक टेनिस खिलाड़ी हैं। ये एशिया पुरुष टेनिस हॉल ऑफ द फेम में नामांकित होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी हैं, जो कि भारत से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 1996 में अटलांटा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। तो इन्होंने 1996 में अटलांटा में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। और जो टेनिस हॉल ऑफ फेम में नामांकित होने वाली पहली एशियाई महिला जो थी उनका नाम क्या था? लीना, जो कि चीन से बिलोंग करती हैं। इन्होंने 2019 में टेनिस हॉल ऑफ द फेम में नामांकित होने वाली पहली एशियाई महिला टेनिस खिलाड़ी थी। 1996 में 1997 में राजीव गांधी रत्न पुरस्कार इनको लिएंडर पेस को दिया गया था। 2001 में पद्म श्री पुरस्कार लिएंडर पेस को दिया गया था। और 2014 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किसको? लिएंडर पेस को। लिएंडर पेस को कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं? तो राजीव गांधी पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म श्री पुरस्कार और अटलांटा में ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। हाल ही में यूनिक्लो इंडियाज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो जो यूनिक्लो इंडियाज है ये जापान की कंपनी है, जो कि ब्रांड जो इसका है वो जापान का कपड़ा है, जो कि जापान की ही कंपनी है। इसने कैटरीना कैफ को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और यूनिक्लो की पहली जो भारतीय ब्रांड एम्बेसडर जो बनी है वो है कैटरीना कैफ। यूनिक्लो के जो इंडिया के CEO हैं वो हैं टोमोहिको सेई। इसके जो CEO हैं वो हैं टोमोहिको सेई, जो इंडिया के CEO हैं। यूनिक्लो ने 2019 में भारत में अपनी शुरुआत की थी। कब शुरुआत की थी? तो 2019 में इसने अपनी शुरुआत की थी। चार्जिंग चाक परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध होगा छत्तीसगढ़ से, जिसका उद्देश्य है शिक्षा में सुधार करना। इसका जो चार्जिंग चाक परियोजना है इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा में सुधार करना। छत्तीसगढ़ के जो शासन ने है उसने प्रथम चरण में 400 करोड़ रुपए का योगदान दिया है चार्जिंग चाक परियोजना में।